वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और हमारा साथ दे रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। हरियाणा से सनी जैन हमारे साथ हैं। जैन साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक हाईएस्ट एनएवी प्लान देख रहा हूँ और मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन से वाला लूँ। अच्छा। और मैंने 2-3 कंपनी से बात भी की थी, रिलायंस से और एचडीएफसी से, और साथ में मुझे यही पूछना कि शायद मुझे ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ओके, आप एक बात बताइए सनी जी, ये आप हाईएस्ट एनएवी प्लान ही क्यों देख रहे हैं? बिकॉज जस्ट मैंने देखा है इसके बारे में कि लाइक वो बोल रहे हैं कि आपको मैक्सिमम हाईएस्ट एनएवी मिलेगा आपको 10 इयर्स में जो भी रहेगा। इसलिए मैंने बस आपसे पूछना चाहा कि मेरे को इसमें निवेश करना चाहिए नहीं चाहिए। और आप निवेश करने के लिए पैसे ये लगा रहे हैं या फिर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं? मेरा जो मेन जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। ओके, पहली बात, दूसरे पार्ट पे हम बाद में आएंगे। पहला ये था हाईएस्ट एनएवी प्लान चाहते हैं। ये हम नॉर्मली म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग एनएवी को देखते हैं एक क्राइटेरिया रिटर्न का। That's right. ये सही है या गलत है? वेल एनएवी डेफिनेटली रिटर्न का क्या रिटर्न आपको 100 रुपीज का एनएवी अगर 110 होगा तो वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है। अगर 10 रुपीज वाला एनएवी अगर 11 रुपीज हो रहा है तो वो भी आपको 10% रिटर्न दे रहा है। सो एनएवी का जो फिगर है उससे रिटर्न का कुछ लेना देना नहीं है। रिटर्न इज अ परसेंटेज ऑफ द बेस। तो बेस आप 100 ले रहे हैं या 10 ले रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। हाउएवर यहाँ पे जो हाईएस्ट एनएवी का कॉन्सेप्ट है उसका ये इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो ये बता रहे हैं कि आपको 7 इयर्स या एक एक्स पीरियड जो पहले से डिफाइन होता है वो पीरियड में जो भी हाईएस्ट एनएवी टच करेगा, सपोज आपका 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ है, 15 रुपीज टच करके वापस अगर ये 13 रुपीज आ गया तो 15 के हिसाब से 15 आपका गारंटीड हो जाएगा। सो द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट गारंटीड एनएवी इज दैट इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। सनी जी, जहां तक आपका सवाल का जवाब देना चाहूंगा, पहली बात, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रूप से ये पैसे निवेश कर रहे हैं तो आप बेटर है कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स की तरफ रुख करें। लेकिन क्योंकि आपने इसमें ऑलरेडी एक स्टडी कर चुकी है, मैं आपका इट्स बेटर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, आपके लिए रिलायंस का पॉलिसी शायद बेटर हो। अगर आप चूज करते हैं फिर भी हाईएस्ट एनएवी प्रोडक्ट लेने में तो रिलायंस का आपके लिए म्यूचुअल आपका जो हाईएस्ट एनएवी प्रोडक्ट है वो ज्यादा बेहतर होगा एचडीएफसी से, बिकॉज उसमें प्रीमियम क्राइटेरियाज जो है एचडीएफसी की मिनिमम 50,000 रुपीज है। तो आपका अगर उससे नीचे करने का इरादा है तो आप डेफिनेटली आप रिलायंस की पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं। रिलायंस में एक और चीज है, वो ये है कि आपको जो हाईएस्ट एनएवी गारंटीड करते हैं वो एक एंटायर पॉलिसी पीरियड पे हाईएस्ट एनएवी होगा। सपोज आप 15 इयर्स की पॉलिसी चूज कर रहे हैं या 20 इयर्स की कर रहे हैं तो जो भी 20 इयर्स में हाईएस्ट एनएवी होगा वो आपके लिए गारंटीड होगा। जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं ये पर्टिकुलर श्रेणी के, उसमें वो करीबन 7 इयर्स का एक होराइजन लेते हैं। फर्स्ट 7 इयर्स में जो हाईएस्ट एनएवी होगा वो आपको गारंटी किया जाता है। तो रिलायंस का इन दैट पर्सपेक्टिव आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो आप रेगुलर यूलिप भी कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर यूलिप में वो जो स्विचेस हैं या डेट इक्विटी एलोकेशंस वगैरह हैं वो आपको खुद डिसाइड करने होंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप रेगुलर यूलिप भी कंसिडर कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी हर्ष, नॉर्मली हमारे व्यूअर्स सोचते होंगे कि ये है तो इंश्योरेंस का आज दिन, लेकिन हम बहुत बार ये सलाह देते हैं कि आप इंश्योरेंस में आप कोई इंश्योरेंस प्लान ना लेके आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। उसके पीछे एक वजह होती है। बेसिकली हमेशा बोलते हैं आप जो भी पैसे लगा रहे हैं नीड को या गोल को डिफाइन कीजिए, और इसलिए हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्यों इंश्योरेंस में पैसे डालना चाहते हैं और क्यों नहीं आप म्यूचुअल फंड में डालें। अगर आप इंश्योरेंस चाहते हैं, आप एक कवर चाहते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म पॉलिसी लीजिए। लेकिन जैसा कि अभी सनी ने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से ये प्लान लेना चाहते हैं, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बता दें कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप म्यूचुअल फंड का रुख कर सकते हैं। क्लब करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। सेपरेट रखें अपने इंश्योरेंस नीड को और अपने इन्वेस्टमेंट नीड को। लेते हैं अगला सवाल। अजीत का ईमेल आया है। इन्होंने 2005 में आईसीआईसी प्रूडेंशियल से लाइफ टाइम और लाइफ टाइम पेंशन 2 प्लान लिए हैं। आईसीआईसीआई लाइफ टाइम का सालाना प्रीमियम है 24,000 और आईसीआईसीआई लाइफ टाइम पेंशन 2 प्लान का प्रीमियम है 10,000 रुपए। इन्होंने दोनों ही प्लान के 5-5 प्रीमियम भरे और उसके बाद प्रीमियम भरना बंद कर दिया और अब ये आगे प्रीमियम भरना चाहते भी नहीं है। अब अजीत ये जानना चाहते हैं कि उन्हें पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए या फिर इन पैसों को कुछ और वक्त के लिए उसी फंड में पड़े रहने दें, क्या ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
अजीत अपने इन पैसों को किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां इनको सबसे अच्छा रिटर्न मिले, और फिलहाल अजीत को इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या सलाह देंगे आप अजीत को? ये इन्होंने मेंशन, हाँ, पर एनम इन्होंने 5 साल के लिए प्रीमियम दे दिया है। वेल, इनके लिए ये डेफिनेटली बेटर होगा कि ये पॉलिसीज से सरेंडर कर दें, क्योंकि इसमें 2 कारण है। एक है कि इसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो आपके डेबिट होते रहेगा। अच्छा। वो हर महीने का करीबन 60 रुपीज का चार्ज है, तो वो आपके अकाउंट में से डेबिट होते रहेगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने इसमें नया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहे। ओके। और अगर वो म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करते हैं तो उनपे वही सेम एप्लीकेबल होगा, जैसे आप यूनिट्स आप बाय करते हैं इंश्योरेंस प्लान में, वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिल जाएंगे। इनके लिए पर्टिकुलरली पेंशन पॉलिसी इन्हें सरेंडर जरूर करना चाहिए, क्योंकि पेंशन पॉलिसी का जो फीचर है वो ये है कि मैच्योरिटी पे ये ऑटोमेटिकली लॉक इन हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद जो आपका उसमें से 1/3 अलाउ होता है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके 2/3 कंपल्सरीली लॉक्ड इन होता है। अच्छा। और उस पे आपको एक छोटी रकम एक पेंशन के रूप में, जिसे एन्युटी कहते हैं, वो उन्हें पूरी उम्र तक मिलती रहेगी। मतलब लमसम नहीं मिलेगा, लमसम मैच्योरिटी पे नहीं मिलेगा। दैट्स राइट। ऑल राइट। और ये चाहते हैं, अब इन्होंने आगे लिखा था कि अब ये निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो मतलब इस पॉलिसीज को सरेंडर करके जो भी मिल रहा है निवेश करें म्यूचुअल फंड की तरफ, और वहां एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करें। एब्सोल्युटली, वो सेम टू सेम अगर वो एक इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में, वो सेम इक्विटी फंड में म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन इनफैक्ट बढ़ जाएंगे कि वो अगर सेक्टर फंड्स इंक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उसमें। ऑल राइट। तो अजीत आपको सलाह दे रहे हैं हर्ष कि आप अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं पैसे विड्रॉ करके। आप अगर इन्वेस्टमेंट को लेके सोच रहे हैं, जैसे आपने मेल में भी लिखा था कि आप निवेश करना चाहते हैं, मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं, तो थोड़ा फोकस शिफ्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, इन पॉलिसीज को आप सरेंडर कर सकते हैं। अगला सवाल मुंबई से सुशांत तिवारी ने फोन किया है। तिवारी साहब, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली 2 पॉलिसीज के लिए था। एक मेरे पास एक टर्म पॉलिसी है, SBI शील्ड उसका नाम है, और ऑप्शन सी मैंने चूज किया है। अच्छा। मेरी एज 28 ईयर्स है। मैं इस पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम जो दे रहा हूँ वो 7,500 रुपए दे रहा हूँ। अच्छा। ये पॉलिसी स्टार्ट हो रही है 15 lakhs के प्रीमियम, आई मीन सम एश्योर्ड से, और उसके बाद एवरी 5 years इट विल इंक्रीज 50%। इट मीन 7.5 लाख रुपए उसमें ऐड होते जाएंगे। और इसमें जो मैच्योरिटी प्लान है वो 25 years तक की मैच्योरिटी है। अच्छा। तो मैं आई मीन 25 years के बाद तक मतलब इसका 45 लाख हो जाएगा। अभी राइट नाउ ये 15 लाख चल रहा है, फिर 7.5 के आई मीन 5 years के बाद फिर उसमें 7.5 ऐड होंगे, तो 21,50,000 लाइक सो ऑन। इसमें मैंने 2 राइडर भी ऐड किए हैं, एक परमानेंट डिसेबिलिटी और आपका एक्सीडेंटल राइडर है, दूसरा प्रीमियम वेवर ऑफ है। परमानेंट डिसेबिलिटी का जो कवर है वो 5 lakhs है। तो ये जो मार्केट में ऑनलाइन जो पॉलिसीज आई हैं वो इससे मुझे ज्यादा चीप लग रही हैं। तो व्हाट शुड आई डू फॉर दिस? आई मीन शुड आई कंटिन्यू विद दिस और स्विच विद द डिफरेंट कंपनीज, एंड व्हिच कंपनी इज द बेटर वन? ऑलराइट, चलिए जानते हैं हर्ष से। हर्ष, SBI लाइफ का शील्ड सी ये कैसा प्लान है अगर टर्म पॉलिसी के ऑप्शन में हम देखते हैं तो? देखिए, जब ये लॉन्च हुआ था और अपनी उस टाइम पे इट वाज अ वेरी गुड प्लान। इसका प्लान का अगर मैं आपको एक एडवांटेज बताऊं, अगर ये ऑनलाइन और चीपर ऑप्शंस नहीं आए होते तो ये प्लान क्यों इतना अच्छा था। आप शुरू करते हैं सपोज 15 लाख से सम इंश्योर्ड से, और 5 years लेटर आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है किसी को नहीं मालूम है, उस समय ऑटोमेटिकली इसका कवर आपका बढ़ के 50% से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा। सो इसे हम स्टेप्ड अप इंश्योरेंस बोलते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी हेल्थ स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आपका फ्रेश मेडिकल्स नहीं मांगते हैं, ऑटोमेटिकली ये स्टेप अप हो जाता है। अच्छा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था एट द टाइम इट वाज लॉन्च्ड। अभी अगर हम सुशांत के लिए ये कंपेयर करें तो वो 7,500 रुपया भर रहे हैं और उन्हें 15 lakhs का कवर मिल रहा है। यही ऑनलाइन पॉलिसी अगर वो खरीदते हैं तो इनका प्रीमियम 6,200 पे इन्हें 50 lakhs का कवरेज, फ्लैट कवरेज आज से ही मिल जाएगा जी। सो देन व्हाई शुड ही कंटिन्यू विद द ओल्ड पॉलिसी? ओके। ये फर्क अभी आया है, मतलब नॉट दैट पॉलिसी इज बैड, वो अपने वक्त में बहुत ही अच्छा एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था इंडिया के लिए। तो आप सुशांत डेफिनेटली कंसिडर करिए ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने के लिए, आप स्विच कर लीजिए, कोई हर्जा नहीं है इसमें आपके लिए। और आप ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट अगर लेते हैं ऑनलाइन तो आपके लिए ठीक होगा।
तो सुशांत, इस पॉलिसी को आप बंद कर सकते हैं और नया कोई भी ऑनलाइन टर्म पॉलिसी आप चेक कर सकते हैं। बाजार में 2-3 कंपनीज के ऑप्शन है। आप एगॉन, रेलिगेयर या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो ऑनलाइन प्लान है आप उसको चेक कीजिए। अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से अपना सम एश्योर्ड देख लीजिए और अपना प्रीमियम पे कीजिए और शुरू कर लीजिए एक नया टर्म प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।